जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि DSSB की तरफ से 2025 की अंतिम भर्ती है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एंड गाइज, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना है वो भी बताया जाएगा, और पहले से रजिस्टर्ड है और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो भी बताया जाएगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भरेंगे तो कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करते समय अपना फॉर्म भरना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 714 पोस्ट पर निकाली गई है। और गाइज, इसके फॉर्म आप लोग 17 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात की जाए तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 है, और SC, ST, PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। और इसमें जो आपकी वैकेंसी MTS की ये किस कैटेगरी में कितनी है और किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही गाइज, एज के अंदर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC, ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको आगे चल करके फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू आए तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको फोटो बनाना है, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हो या फिर कंप्यूटर का कैसे अपलोड करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। और गाइज, आप एक बार इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर लेना। इसमें आपको अच्छे से जानने को मिल जाएगा आपकी पोस्ट का नाम, आपकी पोस्ट का कोड, आपकी सैलरी, आपकी कास्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी। फिर आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि क्या सैलरी आपको मिलेगी। बेसिकली लेवल फर्स्ट की मिलेगी जो कि 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये होती है। एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप चेक कर ले और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर अभी वैकेंसी अपडेट नहीं हुई है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर वैकेंसी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए पिछले 3-4 साल के अंदर अगर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, 10th का रोल नंबर डालना है, 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया था रजिस्टर्ड होते समय वो यहाँ पर डालेंगे और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन हो जाएंगे। अब गाइज, अगर आप रजिस्टर्ड तो है बट पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, 10th का रोल नंबर डालेंगे और 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप गेट OTP इन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद गाइज आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, कोई भी OTP आप डाल दीजिए। और जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बना पाएंगे। और जैसे ही आपका न्यू पासवर्ड बन जाए उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और फिर आप इस वीडियो को स्किप करके राशन के बाद में जब मैं लॉगिन करके दिखाता हूं कि कैसे अप्लाई करना है उस पार्ट को देख करके अप्लाई कर लीजिएगा। बट गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं तो गाइज आप यहां पर सबसे पहले इसमें रजिस्टर होंगे। इसके लिए आपको यहां पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कीजिए।
देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर OTP जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला OTP डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। अगर आप आधार ID प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे, इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होकर के रखा है और आप यहाँ पर इनमें से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको सिंपली अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि गाइज यहाँ पर आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, आपके आईडी के अकॉर्डिंग आप इसको भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो आपको डाल देना है, यानी कि पिन कोड को छोड़ करके बाकी का पूरा एड्रेस आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी, तो कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जनरल का ऑप्शन है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी अगर आप है तो आप यहाँ पर, जैसे कि मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो रिजर्वेशन जो मिलता है ओबीसी को वो आपको मिलेगा, पर अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा एससी एसटी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एससी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इश्यू डेट कब आपका सर्टिफिकेट बना है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये अथॉरिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि अथॉरिटी का मतलब बेसिकली होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। तो मेरे पास ये जाति प्रमाण पत्र है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जहाँ पर सक्षम अधिकारी, जैसे कि सक्षम अधिकारी तहसीलदार, तो तहसीलदार ने इस सर्टिफिकेट को जारी किया है। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको उठाना है और यहाँ पर नीचे की तरफ देख लेना कि कौन से अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है और फिर उसी की पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सब कैटेगरी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई, डिसेबल्ड, डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो टिक कर दे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे। और फिर डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, यानी कि क्या किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए हो, डिबेट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देंगे। एंड देन डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने फोटो साइन का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि फोटो साइन का साइज कैसे बनाना है मोबाइल से, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी गई है। क्योंकि अभी जो आपकी 4214 पद पर वैकेंसी आई थी DSSSB के लिए, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो इस वीडियो को वॉच करके आपको अच्छे से देख लेना कि कैसे आप मोबाइल से घर बैठे आपका फोटो साइन दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगी। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना फोटो साइन अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ये फोटो सेलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड होकर के आ जाएगी। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को वॉच करके देख लीजिएगा कि कैसे आपको फोटो बनाना है, कितने साइज के अंदर बनाना है, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि आपका व्हाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन के द्वारा होना चाहिए। एंड देन फिर आप
अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर साइन आ जाएगा। फिर से आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर जो आपका राइट थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड देन इसको भी अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी पोस्ट आ चुकी है। अब आपकी पोस्ट तो सिर्फ एक है पर ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडिट, तो इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एमटीएस की पोस्ट है। तो आपको कितने डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस देनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सभी को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप इस तरह से टिक कर लेंगे। अगर आपको किसी एक दो कोई प्रेफरेंस देनी है तो वो यहाँ पर एक दो ही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन अगर आप यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। 10th की क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, फिर इस पर मैट्रिकुलेट चाहिए तो मैं इसको टिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, मैं यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिसिप्लिन के अंदर मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर परसेंटेज आपकी जो है वो आपको पॉइंट के साथ में एंटर करनी है, यानी कि जो आपके पॉइंट निकल के आते हैं वो भी आपको डालने हैं। कौन सी स्टेट के द्वारा आपने किया वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सा आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अदर्स के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। तो ये मैं एंटर करता हूँ। फिर आता है आपका पासिंग मंथ, तो आपने कब पास की थी वो आप सिलेक्ट करेंगे और ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिया है क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपने ये भरा था। अब आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपने जो दूसरा डिपार्टमेंट चूज किया है वो डिपार्टमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड देन फिर उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरिए। इसी प्रकार से आप चाहे जितने भी डिपार्टमेंट दे रहे हैं सभी के लिए अलग अलग से इस तरह से आपको क्वालिफिकेशन भरनी है। तो मैं सेकंड डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूं। डिसिप्लिन में फिर सेम जानकारी यहां पर हम सिलेक्ट करते हैं। आपकी जो परसेंटेज आपने भरी वो यहां पर आप डाल दीजिए। इसके बाद यहां पर आप आपकी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मैं यहां पर जो भी जानकारी भर रहा हूं वो मैं डमी भर रहा हूं, कोई रियल जानकारी नहीं भर रहा हूं। फिर आप यहां पर बोर्ड के अंदर आएंगे और जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड का नाम आप यहां पर लिख देंगे खुद से, क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी के नाम दिए जा रहे हैं, बोर्ड के नाम नहीं दिए गए हैं लिस्ट में। और अब आपको यहां पर बताना कि कब आपने पास किया और फिर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी ऐड कर देना है। अब आप यहां पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि आपका डाटा सेव हो चुका है। अभी आप यहां से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप पूरी जानकारी चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो, साइन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन इसको एडिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दी है एमटीएस के यानी कि डिपार्टमेंट को, तो फिर यहाँ पर वो सभी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है।